नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड के बारे में एक सचोट नतीजा निकालेंगे और उसमें भी जानेंगे कि कैसे हमको एक सेक्टर का एनालिसिस या शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहिए और वो सेक्टर में कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने एक लेटेस्ट यानी कि कल का ही 10 दिसंबर का जो मार्केट क्लोजिंग है वही यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है सो दैट आपके लिए एक ये लाइव केस स्टडी बनेगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ निफ्टी 500 का बेस लिया है टू एसेस द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। निफ्टी 500 क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों इसमें 500 कंपनी यानी कि ब्रॉड बेस हमारा बन जाता है, एक बड़ा बेस बन जाता है। और जब भी हमको मार्केट में तेजी या मंदी यानी कि बुलिश या बेरिश ट्रेंड है कि नहीं वो पता करना है, तो अगर हम जितना ब्रॉड बेस लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 लेंगे तो ये हो सकता है दोस्तों के इंस्टीट्यूशनल जो भी इन्वेस्टर्स है, FIIs, DIIs या बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो आपको झांसा देने के लिए लार्ज कैप कंपनीज या लीडर कंपनीज जिसका मार्केट में वेटेज बहुत ज़्यादा है उसमें बाइंग करे और आपको गलत फीलिंग दे कि मार्केट बहुत बुलिश है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आपको एक सही डायरेक्शन मार्केट की पता करनी है तो हमको एक बड़ा बेस लेना चाहिए, निफ्टी 500 का बेस लेना चाहिए। जनरली दोस्तों मैंने पाया है कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में रिजल्ट देती है वो है डेली टाइम फ्रेम। अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए बात कर रहे हो, अगर आप 2 या 3 साल का नज़रिया देखना चाहते हो तो हो सकता है आप वीकली टाइम फ्रेम भी इसके साथ कंबाइन करें, लेकिन डेली टाइम फ्रेम फिर भी एक की है। इससे छोटी टाइम फ्रेम अगर आप लेना चाहते हो तो 2 या 3 घंटे की टाइम फ्रेम भी आप ले सकते हो, लेकिन वो असेसमेंट यानी कि मार्केट के ट्रेंड का असेसमेंट से ज़्यादा एंट्री या एग्जिट कब करना है उसके लिए यूज़ आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको पता चलेगा कैसे हमें मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए, उसमें कैसे एक सेक्टर को एनालिसिस करना चाहिए और कैसे उसमें से परफॉर्मर या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे हमारा स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के जो ट्रेड की सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी 500 का मैंने लेटेस्ट 10 दिसंबर का क्लोजिंग का चार्ट दिया है ऑन डेली कैंडल बेसिस। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आइधर ये 2 तरीके में ट्रेंड करता है। ट्रेंडिंग यानी आइधर वो ऊपर जाता है या वो नीचे जाता है। जब आप मार्केट, तीसरा जो मार्केट होता है वो होता है साइडवेज या कंसोलिडेशन, एक ही रेंज में घूमता रहता है, उसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लास्ट 1 साल का भी चार्ट देखेंगे निफ्टी 500 का, तो यहाँ आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट का जो हाई है वो अगले हाई से ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में हायर हाइज, यानी जो पहले वो ऊंचाई पे गया था उससे मे बी 1 आध महीने के बाद और ऊंचाई पे जाता है, उसके 1 आध महीने के बाद और ऊंचाई पे जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 महीना मैं जो बोल रहा हूँ वो भी 20 से 25 दिन का ट्रेडिंग सेशंस है दोस्तों। और ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि जब भी मार्केट करीब करीब 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में नया हाई बनाता है या उसके पहले भी अगर नया हाई बनाता है तो उसको हम एक ट्रेंडिंग मार्केट कहेंगे, और क्योंकि उसका हाई ऊपर है तो उसको हम बुलिश मार्केट कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट एवरी मंथ, 1 आध 2 महीना आप छोड़ दोगे तो एवरी मंथ ये मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। यहाँ हाई बनाया है, ये हाई बनाया है, और ये जो हाई है वो पहले हाई से थोड़ा ज़्यादा है। ये 1 आध हाई आप छोड़ दोगे तो अगेन पहले हाई से ज़्यादा है, पहले हाई से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग हायर हाइज, राइट, दीज आर ऑल हायर हाइज। और अभी हम देखेंगे दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है बुलिश मार्केट का, उसमें आप जो अगला लो बना है उससे जो अभी 1 महीने के बाद लो बना है ये रहा, वो पहले लो से भी हाई है। इसको हम बोलते हैं कि हायर लोज। आप यहाँ देखोगे अगेन 1 आध 2 आउटलायर आप छोड़ सकते हो, तो अगला जो लो बना है वो पहले लो से हाई है, अगला जो लो बना है पहले लो से हाई है, अगला लो बना है, अगला लो बना है पहले लो से हाई है। इसीलिए जब भी बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है तो हायर हाइस
एंड हायर लोज। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर कट हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। उससे ही उल्टा अगर कोई मार्केट दोस्तों बेरिश ट्रेंड में है तो सेम वे इट इज़ क्रिएटिंग लोअर हाइज, यानी इसके अगले हाई से ये लोअर होगा, ये लोअर होगा, ये लोअर होगा, आप देख सकते हो। और उसका जो लो होगा वो भी अगले महीने से और लो होगा, और लो होगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे मार्केट को हम बेरिश मार्केट कहेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, इसमें कोई मैथमेटिक्स या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ही ज़रूरत है, आपका इंटरेस्ट और देन आपकी प्रैक्टिस। तो आप यहाँ देख के ही अभी बता सकते हो दोस्तों कि काफ़ी टाइम से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। वी कैन सी दैट इट हैज़ अ हायर हाइज क्रिएटिंग कंटिन्यूसली एंड हायर लोज। लेकिन अगर हम लास्ट 1.5 महीने यानी मिड अक्टूबर के आसपास के बाद की बात करें तो मार्केट में हमको करीब 10% जितनी गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे एट द एंड ऑफ और 3rd वीक और 4th वीक ऑफ नवंबर। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवर होना चालू हुआ है। तो अभी हमको देखना है कि अभी अगर हमको मार्केट में पोजीशन क्रिएट करनी है तो क्या ये सही टाइम है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, क्रिटिकल पैरामीटर्स है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जितना आपका सपोर्ट यानी कि मार्केट जब गिरता है उसके बाद एक लेवल से जाके वो वापस आता है, अगेन एक लेवल पे जाता है, वापस आता है, या उससे थोड़ा नीचे गिर के तुरंत वापस आ जाता है, तो जो ये लेवल होता है उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। और जहाँ से टच करके वो बार बार गिरता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो जो सपोर्ट उसका स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे हमको उसके बाद की मूवमेंट देखनी है कि सपोर्ट के बाद वो क्या करता है। सपोर्ट के बाद वो लगातार गिरते रहता है या फिर वो उसके ऊपर बाउंस बैक होके आगे हायर हाइज एंड हायर लोज यानी कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। हम लोग जूम करेंगे और अभी का मार्केट जो लास्ट 1.5 महीने में हमने मार्केट देखा उसको एनालिसिस करेंगे। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में डिसाइड करना है तो जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिंपल और इफ़ेक्टिव, याद रखिए दोस्तों सिंपल है लेकिन ये इनइफेक्टिव नहीं है, सबसे अच्छा रिजल्ट यही पैरामीटर देता है। और वो क्या है, वो है मूविंग एवरेजेस। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मूविंग एवरेजेस है वो शॉर्ट टर्म के लिए है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, अगर मीडियम टर्म में आप बात करोगे तो है 100 डेज़ की मूविंग एवरेज, और अगर लॉन्ग टर्म में बात करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए बात करोगे तो उसके लिए है 200 डेज़ मूविंग एवरेज। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने इंडिकेटर यहाँ लगाए हैं, आप ट्रेडिंग व्यू में बहुत ईजी है, आप इंडिकेटर में यहाँ जा सकते हो एंड आप यहाँ सिंपली टाइप कर सकते हो 50 एंड इट विल गिव यू 50, 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। सो यू कैन ऑल्सो चूज मूविंग एवरेज फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। तो दोस्तों एक ग्रीन कलर की जो अपनी लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड कलर की है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के लिए है। दोस्तों क्योंकि यहाँ हम शॉर्ट एंड मीडियम टर्म यानी कि कुछ महीने या कुछ हफ्ते के लिए बात कर रहे हैं, तो आई विल फोकस मेनली ऑन 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट में हमने देखा कि 50 डेज मूविंग एवरेज से आज के दिन में ये नीचे है, लेकिन जैसे ही ट्रेंडिंग मार्केट, ये हमने देखा बुलिश मार्केट है, उसने 100 डेज मूविंग एवरेज को टच किया निफ्टी 500 ने, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक 500 कंपनीज के स्टॉक से बने इंडेक्स ने जब भी इसको टच किया और थोड़ा ही नीचे गए और वापस तुरंत बाउंस बैक हो गया। दैट मीन्स 100 डेज मूविंग एवरेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस मार्केट। 100 डेज मूविंग एवरेज का जो यहाँ सपोर्ट है दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ कोरिलेट करोगे तो करीब 14,800 जो निफ्टी 500 है, याद रखिए दोस्तों ये निफ्टी 50 नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी 500। तो 14,800 निफ्टी 500 के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। एंड 50 डेज मूविंग एवरेज यानी 15,200, ये अगर आप देखोगे तो करीब 15,200, अगेन इट इज़ निफ्टी 500, ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही एक बुलिश ट्रेंड 100 डेज मूविंग एवरेज को टच करके वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, तो जैसे ही वॉल्यूम के साथ, आप याद रखो वॉल्यूम के साथ
ये निफ्टी 500 का इंडेक्स 15,200 के ऊपर जाएगा तो दैट वी विल से इट विल बी अ ब्रेकआउट। और अगर उसके बाद का 1 या 2 दिन का कैंडल हमको बड़ा दिखता है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल दिखता है, बुलिश कैंडल दिखता है, बड़ा कैंडल दिखता है, तो उसको हम फॉलो थ्रू या कंफर्मेशन का कैंडल मानेंगे एंड उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्रिटिकल लेवल निफ्टी 500 का आप चूज़ करिए। 15,200 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट होता है, उसके बाद का 1 या 2 दिन का कैंडल उसके ऊपर रहता है, तो दैट विल गिव अस अ सिग्नल ऑफ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड एंड अगेन अ बुलिश ट्रेंड विल स्टार्ट एंड वी कैन क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन। हम उसमें एक लॉन्ग पोजीशन यानी खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं सेम एनालिसिस, सेम तरीका हम आजमाते हैं इंडेक्स में। तो आप जो भी इंडेक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो, जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो हो गया, तो वो इंडेक्स या सेक्टर का आप चार्ट ओपन करो। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं ओपन करता हूँ लेट अस से निफ्टी रियलिटी। सो आई एम ओपनिंग चार्ट ऑफ निफ्टी रियलिटी। सो यहाँ मैंने ओपन कर दिया निफ्टी रियलिटी का चार्ट। अगेन दोस्तों यही है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 100 डेज़ का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अगेन इधर रखा। अगर हम निफ्टी रियलिटी की बात करें दोस्तों, तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 50 डेज़ मूविंग एवरेज को इसने टच किया है लास्ट सेशन में। कंटिन्यूसली लास्ट 5-6 सेशन से ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है और इसने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी टच किया है। नेक्स्ट हमको देखना है, अगर आगे 1 या 2 कैंडल इसके ऊपर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल रहती है, वॉल्यूम के साथ रहती है, तो वी कैन से दैट निफ्टी रियलिटी इज अगेन कमिंग बैक टू बुलिश ट्रेंड एंड वी कैन गो लॉन्ग इन दिस निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद की जो कैंडल है वो 1 या 2 कैंडल बड़ी वाली रेड वाली कैंडल बनती है जो 50 डेज़ के नीचे जाती है, तो हमको अगेन वेट करना पड़ेगा। वी शुड नॉट बी टेम्प्टेड। क्या वो 100 डेज़ को टच होकर वापस बाउंस बैक होता है या अगेन इसमें रिवर्सल होता है। तो दोस्तों आपको सभी सेक्टर को एनालिसिस ऐसे ही लॉजिकली करना है, इमोशन को बाजू में रख के करना है। और जैसे ही ये इसके बाद अगर 1 या 2 फॉलो थ्रू कैंडल और कन्फर्मेशन कैंडल हमको इसके ऊपर मिलती है, देन वी कैन इनिशिएट द पोजीशन ऑफ लॉन्ग यानी कि बाइंग साइड की। तो वी विल ऑब्जर्व, लेकिन हमको इसके रिलेटेड स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी हमको सिलेक्ट करने चाहिए। मैं यहाँ एक स्टॉक ओपन करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करके रखा है, मेरे रडार में है, वो है प्रेस्टीज एस्टेट विच इज़ फ्रॉम रियलिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट का लास्ट कुछ दिनों का ग्राफ देखेंगे तो यू कैन से इट हैज़ क्रिएटेड अ बुलिश ट्रेंड, इट हैज़ क्रिएटेड अ ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न में ये स्टॉक चला गया। ये देखो आपको फ्लैग जैसा लगता है। टेक्निकल एनालिसिस में जो भी पैटर्न होती है दोस्तों वो कोई ना कोई शेप से रिसेंबल करती है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं। जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, तो अगर आपको ऐसा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यानी ये एक हेड हुआ, ये शोल्डर हुआ और ये उल्टा है तो इन्वर्स हुआ। तो ऐसे हम नाम देते हैं बिकॉज ये पैटर्न्स को हिस्ट्री में टेस्ट की है कि भाई ये वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न यहाँ ये स्टॉक में हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ 50 डेज़ मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। यहाँ हमको देखना है कि आगे वॉल्यूम बिल्डअप के लिए मैं और इंतज़ार करूँगा और 1 या 2 कैंडल आगे बनता है और वॉल्यूम यहाँ मुझे बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है, तो आई विल इनिशिएट 25% ऑफ माई इंट्राडे पोजिशन इन दिस स्टॉक। आपको एक साथ एक मुश्त ये मार्केट में अभी नहीं लगाना है क्योंकि हमको कन्फर्मेशन कंप्लीट निफ्टी 500 का नहीं मिला है, इसलिए वी विल ओनली पुट 25% ऑफ आवर कैपिटल विच वी आर इंटेंडिंग टू पुट इन रियलिटी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ हमने देखा था ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूसली ये साइडवेज में था और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एक कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि तब उसका वॉल्यूम डाउन गया था। उसका मतलब है कि जितना साइडवेज में है या इवन बेरिश ट्रेंड में भी ये स्टॉक था, तब इसका वॉल्यूम डाउन था। वॉल्यूम सपोर्टेड डाउन मूव नहीं है, उसका मतलब इसका डाउन मूव वीक है एंड इट हैज़ प्रोबेबिलिटी, यहाँ 50 डेज़ मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस किया है। तो आगे मैं 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन और देखूंगा वेदर इट इज़ सस्टेनिंग अबव दिस 50 डेज़ मूविंग एवरेज। अगर ये सस्टेन करता है तो आई विल इनिशिएट 25% ऑफ माई पोजिशन। और जब वो प्रीवियस स्विंग को यानी इसको
ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तब मैं रेस्ट पोजीशन 75% इनिशिएट करूंगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया हायर हाइज और हायर लोज वाले स्ट्रक्चर में ये स्टॉक वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ मुझे निफ्टी 500 का भी कंफर्मेशन चाहिए, वो भी बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज में या 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, प्रेस्टीज एस्टेट इज ऑल्सो स्लाइटली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, रिलेटिव स्ट्रेंथ हैज़ नाउ come up from 0, दैट्स मीन इट इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट बाय ऑलमोस्ट 3 to 5%। तो दोस्तों ऐसे ही हम एनालिसिस करते हैं, कैसे एक मार्केट का एनालिसिस करना है। आप भी निफ्टी 500 को डेली टाइम फ्रेम में ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें से वेरियस सेक्टर जैसे कि मेटल, आईटी, ऑटो वगैरह को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद उसका कोई पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 2-3 बार मल्टीपल टाइम ये वीडियोज़ को देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। और टेक्निकल एनालिसिस के इतने ज़्यादा इंडिकेटर, स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी का जो अर्क है, जो क्रक्स है, वो इसमें मैंने रख दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और मैं चाहता हूं कि आप खुद ऐसा एनालिसिस ऑटो, आईटी और कैपिटल गुड्स से इंडेक्स का करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग होता हुआ, बनता हुआ नज़र आ रहा है और आपने कौन से स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया है। हम सब ये जानना चाहेंगे दोस्तों, और हम सब अगर ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम सभी का फ़ायदा कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।